हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिक इंग्लिश बाय श्रीवास्तव पर। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम मैंने दे रखा है मेक नेगेटिव। हालांकि कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर में टेंस के अंदर ही इंक्लूड होता है, लेकिन इससे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इस टॉपिक को अलग से निकाल करके स्पेशली पढ़ा देता हूँ। सामान्यतः होता क्या है, इस टॉपिक से लगभग 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको मैं अलग से ही करा देता हूं। और मैंने जो जिस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, मैंने बच्चों की सुविधा के लिए उन क्वेश्चंस की जो वैरायटी हैं, जो टाइप्स हैं, उनको भी मैंने अपने अकॉर्डिंग नाम दे रखा है, जिससे आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को पहचानने में और सॉल्व करने में बेहद आसानी रहेगी। जैसे मेक नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस आएगा और सेंटेंस को हमें क्या बनाना होता है, नेगेटिव बनाना होता है। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं कहूं आपसे आई एम प्लेइंग, एक सेंटेंस ही आया सादा सा, आई एम प्लेइंग मतलब क्या है, मैं खेल रहा हूं। वो कहेगा इसका नेगेटिव बनाइए, तो हम फट से बना देंगे। वो लोग क्या बनेगा, इसका बन जाएगा भाई साहब आई एम नॉट प्लेइंग, यही तो बनेगा, आई एम नॉट प्लेइंग। बहुत ही आसान है। हेल्पिंग वर्ब जो थी उसके जस्ट बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। इस बात में कोई समस्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर जी, कोनो समस्या नहीं है। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं कहूं आपसे कि ही हैज ईटन फूड, ही हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है, इसका नेगेटिव बनाइए। तो बहुत आसान है सर जी, बोलो क्या बनेगा, इसका बन जाएगा ही हैज। जहाँ हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, तो ही हैज नॉट ईटन का ईटन ही आ जाएगा और फूड का आ जाएगा फूड। बस ऐसा ही तो है। कितना सिंपल है। हाँ सिंपल तो बहुत है, लेकिन इतने सिंपल नहीं आते हैं जी। बिल्कुल इतने सिंपल आप आएंगे तो कैसे काम चलेगा, कोई भी बना के आ जाएगा। फिर क्या आता है सर जी, अब हम बताते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हालांकि वो भी बहुत सिंपल है। सिंपल नहीं होंगे तो हम आपको इस तरह के कंसेप्ट बताएंगे कि वे क्वेश्चन बिल्कुल ही पानी और पानी और पानी हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे सुनिए, सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टाइप में देखिए, पहला टाइप बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है टाइप, टाइप का नाम है ऑलवेज वर्सेस नेवर। ऑलवेज वर्सेस नेवर, सुनिए ध्यान से। वो आपको एक एग्जांपल देते हैं ऑलवेज में, कहेंगे भैया इसका का बना दो, बोले नेगेटिव बना दो, बना देंगे, कोई समस्या नहीं है। जैसे एग्जांपल आया भाई साहब, ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा कैसे आता है, बोले देर से आता है। हम कहें भाई साहब इसका नेगेटिव बना दो, तो जो कतई मासूम बच्चे होते हैं उनने देखा, अच्छा ऑलवेज माने हमेशा है, और यहाँ पर कम्स में भी ऐसे आई एस लगा है, वो समझ जाएंगे सर जी जो कौन सा है, बोले प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। और बड़े ही प्यार से वो इसका शुरू करेंगे कि ही डज नॉट। वो क्या लिखेंगे पता है, वो लिखेंगे ही डज नॉट कम ऑलवेज और लेट। जितने प्यार से बनाओगे भैया उतने ही प्यार से गलत हो जाएगा। हाँ इतना आसान नहीं है। तो भैया कितना आसान है, और वो बहुत आसान है, जितना आसानी से सोचा था उससे भी आसान है। कैसे है बेटाओ, जब जब वो आपको ऑलवेज दे सेंटेंस में क्या दे, ऑलवेज, और पूछे इसका का बना दो, नेगेटिव, तो ना डज नॉट लगाना है, ना डू नॉट लगाना है, ना नॉट लगाना है, सिर्फ ऑलवेज की जगह नेवर लगा देना है, बाकी सेंटेंस जो का त्यों रहेगा। इतना आसान, हाँ भाई साहब इतना आसान। कैसे देखते हैं, तो इसका बोलो क्या बनना चाहिए, इसका बनना चाहिए सर जी, आपने कही ही का तो ही आ जाएगा, जहां जहां ऑलवेज है वहां वहां का आ जाएगा, नेवर आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, नेवर। इसका बनेगा ही नेवर। इसे मैं यहाँ ना बना के यहाँ बना दूं तो ज्यादा सुविधा रहेगी समझने में।
देखो बेटा क्या बनेगा, बोलो सर जी ही का तो ही रहेगा, जहाँ ऑलवेज है वहां क्या आ जाएगा, नेवर। क्या आ जाएगा, नेवर आ जाएगा। कम्स का कम सही रहेगा। ध्यान देना यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि एस या ई एस हटा देवे का ना, एस या ई एस ऐसे नहीं हटाए जाते। जब सेंटेंस में डू या डज आता है तो एस या ई एस भाग जाते हैं, ना तो डू ही आया ना डज ही आया, तो एस या ई एस कैसे भागेगा, कैसे नहीं भागेगा। तो बोलो बेटा ही का ही, ऑलवेज है वहां कहा जाएगा नेवर। बाकी नौता चूल का है बेटा, यानी कम्स का कम्स और लेट का लेट बन गया आपका। कोई दिक्कत। जब जब ऑलवेज से आपको कहेंगे नेगेटिव बनाइए, आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस जो का त्यों कॉपी कर देना है, बस ऑलवेज को भगा के नेवर लगा देना है। एक सेंटेंस और देंगे भाई साहब, ये दे दो सर जी। मैं कहूँ आपसे, दे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। दे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ मतलब है वो हमेशा सत्य बोले हैं। इसका नेगेटिव का बनेगा, आप कहोगे बहुत ही आसान, बोलो सर जी देखा दे, बोलो देखा दे। जहाँ ऑलवेज है वहां का आ जाएगा, बोलो सर जी जहाँ ऑलवेज है वहां का आ जाएगा, बोले नेवर आ जाएगा। उसके बाद नौता चूल का करना होता है। लो भैया नौता चूल का, चूल समझते हो सपरिवार, मतलब है जो जैसा है बाकों वैसा ही उतार देवेंगे और बात खत्म हो जाएगी। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब एक आप बनाओगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी लिखोगे। हाँ लिखना पड़ेगा भाई साहब। क्या है देखो क्वेश्चन ध्यान से, मैं कहूं आपसे आई ऑलवेज टीच वेल, आई ऑलवेज टीच वेल, इसका आपको नेगेटिव बनाना है। इसका हिंदी का अर्थ हम बता देंगे। हिंदी का अर्थ है मैं हमेशा बढ़िया पढ़ाता हूँ। कैसा पढ़ाता हूँ, बढ़िया पढ़ाता हूँ। आई ऑलवेज टीच वेल, इसका क्या बनेगा नेगेटिव, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दोगे। ओके हाँ, हम जिन जिन का भी सही होगा उनके कमेंट को लाइक करेंगे। ओके हाँ, ये आपका हो गया टाइप फर्स्ट। बहुत ही आसान, बिल्कुल सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। कुछ भी नहीं करना है। बोलो क्या करना है, बोले जहां जहां ऑलवेज आएगा वहां वहां का लगा देंगे, नेवर, और खेल हो जाएगा खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा ये, बढ़िया से लिख लेना। हाँ खींच लो स्क्रीनशॉट, बढ़िया आराम से निकाल लो। ले लिया, चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे दूसरा टाइप है, दूसरे टाइप का नाम लिखेंगे भैया वो टाइप सेकंड। ये टाइप सेकंड पता है क्या कह रहा है, हमने अपने आप ही नाम दे दिया इसका। टाइप सेकंड का नाम है भैया वो कंसेप्ट ऑफ नॉट डू, कंसेप्ट ऑफ नॉट डू। ये बहुत काम का है भाई साहब। ये जितना सरल दिख रहा है उतना सरल है नहीं है, और जितना कठिन आपको लग रहा है उतना कठिन भी नहीं है। हालांकि टेंस का ही कंसेप्ट है, लेकिन इसको हमने बहुत ही आसान बना दिया है। जी हाँ, कैसे देखते हैं कैसे बनाया है। सबसे पहली बात अपन क्या पढ़ रहे, बोले सर जी अपन पढ़ रहे टाइप सेकंड, काय का, मेक नेगेटिव का। क्या नाम है बोलो इसका, कंसेप्ट ऑफ नॉट डू। कैसे देखते हैं भाई साहब। मैं कहूं आपसे आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, बहुत आसान है। ध्यान से देखेंगे, आई डू माई वर्क का नेगेटिव बनाना है। वैसे कायदे से देखेंगे, अगर अपन इसे समझेंगे डिटेल में तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन एक सेंटेंस हम आपको समझा रहे हैं। मैं कहूँगा भैया हो ये टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो एक सहायक क्रिया आती है डू और डज। क्योंकि नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट और डज नॉट हो जाएगा, तो इसका नेगेटिव बनना चाहिए का आई डू नॉट। ये आ गई सहायक क्रिया। अब ये सहायक क्रिया आ गई तो मुख्य क्रिया कहाँ है, मुख्य क्रिया होती बेटा वो डू, और माई वर्क का माई वर्क। लेकिन आप कहोगे सर जी अगर इतनी बातें हमें न आती तो फिर का आप ही से पढ़े हुए आते अंग्रेजी। हम कहेंगे बिल्कुल सही कह रहा है बालक, अगर आपको इतनी बढ़िया इंग्लिश आती तो क्या आप हमसे ही पढ़ने आते। सही बात है।
तो हमने इसका शॉर्टकट निकाला, पता है क्या? ध्यान से देखना भाई साहब, मैंने आपको एक नाम दिया है कंसेप्ट ऑफ नॉट डू। ध्यान से देखो, आपको इसमें नॉट डू दिख रही होगी, जी बिल्कुल दिखेगी। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सब का एक ही नजरिया है। कैसे? ध्यान से देखना, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं कह दूं आपसे सी डज हर वर्क, कोई दिक्कत है? फिर मैं कह दूं बेटा आपसे आई डिड इट करेक्टली, मैं कह दूं आपसे ही डज हिज वर्क। एक आता है भैया मोहन डिड इट करेक्टली, मोहन डिड इट करेक्टली। तुम कहो तो एक आध और ले ले भाई साहब, बोलो क्या ले ले? मैं कह दूं आपसे यू डिड इट वेल। इस टाइप के सेंटेंस आपके एग्जाम में आएंगे, वो कहेंगे इनका नेगेटिव बना दो, कुछ नहीं करना है, एक ही बात है, रामबाण। बोलो क्या बात है? ध्यान से देखने पर आपको मालूम चलेगा इनका एक पहचान है। प्रत्येक सेंटेंस में या तो डू मिलेगा, डज मिलेगा, या क्या मिलेगा? डिड मिलेगा। जितने भी कंसेप्ट ऑफ नॉट डू वाले सेंटेंस हैं उनमें से आपको या तो डू मिलेगा, डज मिलेगा, या डिड मिलेगा। करना क्या होता है अपन को, ध्यान से देखना। अब बता रहे तुमको हम बढ़िया जादू, सेंटेंस को मैं जहां तक डज है या डिड है या डू है वहां तक उतार लेना है। इस डिड को हम डू में चेंज कर ले तो कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं है चारों, दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई साहब, जहां तक सी का बोलो का आएगा, आप कहोगे सर जी सी का सी, डज का आ जाएगा, डज का डज आ जाएगा। जो दिया है वो लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे? बोले सर जी उसके बाद नॉट डू लगा देंगे, बिना सोचे और समझे। क्या लगा देना है? बोले सर जी नॉट डू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट डू। और जैसे ही नॉट डू लगा देंगे, बाकी बाद नौता कर देंगे चूल को। चूल से मतलब का? बोले जो सेंटेंस में दिया है वो पूरा उतार देंगे। अतः देखो अपना सेंटेंस क्या बन जाएगा, देखो क्या बन गया, सी डज नॉट डू हर वर्क। आगे फिर देखो, बोलो सर जी डिड लिखी है, तो जहां तक डिड है वहां तक उतार लेंगे, मतलब आई का आई और डिड का डिड। उसके बाद बोलो क्या कर लेंगे? बोले उसके बाद सर जी वो नॉट डू लगा देंगे। बोलो क्या लगा देंगे? हाँ नॉट डू, बिना सोचे समझे, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, अरे कछु भी हो, सोचना ही नहीं है, सिर्फ क्या लगा देना है? नॉट डू। उसके बाद नौता चूल का, मतलब इट का इट आ जाएगा, और करेक्टली का करेक्टली आ जाएगा। अगला देखो भैया ही का, बोलो सर जी ही का ही आ जाएगा। डज का, बोलो सर जी डज का डज आ जाएगा, और जाके बाद का लग जाएगा, बोले नॉट डू लग जाएगा। उसके बाद नौता, बोले नौता चूल का हो जाएगा, हिजवर्क का हिजवर्क आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है बालक। मोहन डिड, तो बोले सर जी मोहन का मोहन, मोहन का मोहन। बोले सर जी डिड का डिड। बोलो बाकी बात का लगा देंगे, अब तो समझ ही में आ गई, बाकी बात नॉट डू लगा देंगे, और आगे नौता चूल का है, तो करेक्टली का करेक्टली आ जाएगा। बोलो हाँ बिल्कुल क्लियर है। आगे वाला आप बनाओगे, ये वाला आपके लिए छोड़ दिया है भाई साहब, ठीक है। तो आज हमने दो ही कंसेप्ट पढ़े इस सीरीज में, मेक नेगेटिव। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट ऑफ नॉट डू, पहला क्या था? ऑलवेज और नेवर। आज हमने दो क्वेश्चन दो टाइप के पढ़ लिए। पहला पढ़ा था ऑलवेज का नेवर से, जब भी सेंटेंस में आपको वो ऑलवेज देंगे हमें उस सेंटेंस को नेवर से चेंज कर देना है, और यह तो बहुत ही सरल है। हाँ भाई साहब, कंसेप्ट ऑफ कौन सा? नॉट डू। अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं आता है तो टेंस आना चाहिए, और टेंस तो फिर बात ही अलग है, टेंस माने टेंस, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो हमें बिल्कुल बताएं, और लास्ट वाला सेंटेंस आपको कमेंट में नेगेटिव बना के हमको देना है। ओके बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाएं। ये देखो भैया मैजिक इंग्लिश बाई सुभाष सर, यहाँ पर इस तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है। जी हाँ बिल्कुल। ओके बाय, टेक केयर।